राहुल गांधी ने आज लोकसभा में यह साफ मैसेज दिया है कि प्रदूषण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम सरकार के साथ हैं, सरकार प्लान बताए कि आखिरकार फ्यूचर को कैसे सेव किया जाएगा। रिद्धि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देश की जनता और उनका स्वास्थ्य और संविधान प्रदत्त जीने का अधिकार, उसकी रक्षा करना किसी भी सरकार का दायित्व है। इसमें पक्ष और विपक्ष ये कोई आइडियोलॉजिकल डिबेट नहीं है। इसमें पक्ष और विपक्ष उनके बीच में कोई टकराव नहीं है। देश के लोगों को साफ सुथरी हवा मिले, साफ पानी मिले, साफ पर्यावरण मिले, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और राहुल गांधी जी ने सही कहा है कि जिस तरीके से ये प्रॉब्लम किसी एक शहर तक लिमिटेड नहीं है, हिंदुस्तान के कई शहर, आप जब टॉप 50 की लिस्ट आती है उसमें 30 शहर भारत के होते हैं, तो हमें हमारा शर्मसार हो जाता है। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको टेक्नोलॉजी के साथ मिलके, लगन के साथ और सरकार की जो निष्ठा है उसके साथ काम करके रोका जा सकता है। ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि इसको दूसरे देशों में, दूसरे शहरों में नहीं रोका गया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। बीजिंग का एग्जाम्पल हमारे पास है। सरकार की हठधर्मिता होनी चाहिए। इस जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए ठोस उपाय होने चाहिए। कुछ उपाय शॉर्ट टर्म के होने चाहिए और कुछ लॉन्ग टर्म के होने चाहिए। उसके साथ साथ हम इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। लेकिन रिद्धि जी, आज जैसा हमने कहा कि हमारा पूरा समर्थन सरकार को है और मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार इस दिशा में काम करेगी और दिल्ली वासी ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को साफ सुथरी हवा मिलेगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, सरकार से एक सलाह करना चाहूंगा, उनको बताना चाहूंगा कि इस कड़ी मुहिम के लिए जो कठिन रास्ता आगे है उसके लिए किसी साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें AQI को मापने का कोई टेम्परेचर नहीं समझ में आया। हमें कचरे तुम कम हो जाओ ऐसा कोई मापदंड हमें समझ में नहीं आया। हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ, चाहे इसके पहले भी आपने देखा होगा कि ऑड एंड इवन की नीति अपनाई गई थी, वो भी साइंस के धरातल पर कहीं स्टैंड नहीं करती है। उसके साथ साथ AQI का जो पराली के को हटाने के लिए जो घोल तैयार किया गया था, वो घोल भी कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ प्रचार के तंत्र में फंस कर रह चुका है। मैं उम्मीद करूंगा कि एक सीरियस एफर्ट के साथ, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ इसके दिशा में काम करी जाएगी। रिद्धि जी, देखिए, हमने आज राहुल गांधी जी ने भी संसद में यही कहा है कि ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें हम गड़े मुर्दे उखाड़े और सरकार के ऊपर उसने क्या काम किया उसके ऊपर नमक छिड़कने का काम करे, या सरकार इस तरीके से बात करे कि 10 साल में हमने क्या किया, पिछले सरकारों ने क्या किया। आज जो हमारे सामने गंभीर स्थिति आज पड़ी है, उसके लिए हमें सोल्यूशन की तरफ कैसे जाना है, कैसे बढ़ना है, इसमें पक्ष और विपक्ष में कोई विरोधाभास नहीं है। हम सारे लोगों को मिलकर इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए रास्ता निकालने की बात है। लेकिन मेरी सिर्फ और सिर्फ इतनी ही अर्जी है कि इस जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालने के लिए हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट की जरूरत है। हमें ये समझने की जरूरत है कि पोल्यूशन का रूट सोर्स क्या है। हम पोल्यूशन को ढक देंगे, इस वाटर स्प्रिंकलर करें, उसके ऊपर डाल देंगे, तो पोल्यूशन की जो नॉर्मल रीडिंग है वो हमारे पास नहीं आएगी। जो हम ग्रेड 1, 2, 3 जो अप्लाई कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, वो कहीं पे भी फेल हो जाएगा। देखिए, हमें समझने की जरूरत है कि हमारा जो 33%, 28 से 33% का जो पोल्यूशन का सोर्स है वो सिर्फ मोटर व्हीकल है। और उसमें मोटर व्हीकल में ये हमें समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि उससे निकलने वाला धुआं ही सिर्फ पोल्यूशन करता है। उसमें पोल्यूशन में वो कंपोनेंट भी है जो सड़क की गंदगी, जो हमारे वायुमंडल में गाड़ी के चलने की वजह से आती है। हमें समझने की जरूरत पड़ेगी कि यहाँ पे 5600 किलोमीटर का जो रोड का नेटवर्क है दिल्ली में, उसमें 2800 किलोमीटर की सड़कें टूटी हुई हैं। उसके ऊपर आपने कभी भी वैक्यूम की क्लीनिंग करते हुए लोगों को नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा कि खुले में अभी भी लोग अलाव लगाने के लिए, जलाने के लिए किस तरीके से उनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती और वो लकड़ी जलाने का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे मेजर हैं जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें समझने की जरूरत है। जैसा विकास जी ने बताया, हमें जो ईवी व्हीकल है उसको आगे प्रोपोगेट करना चाहिए, ये पॉलिसी को आगे बढ़ाना चाहिए। सब्सिडी वापस आ जाने का क्या मतलब होता है?
इसका मतलब है कि आपकी पूरी की पूरी स्कीम फेल हो रही है। आप जिस तरीके से चाह रहे हैं कि रिप्लेसमेंट होनी चाहिए गाड़ियों का, वो रिप्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि टाइम डिपेंडेंट मैनर में किस तरीके से शीला दीक्षित के समय में हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सीएनजी बसों का सार्वजनिक परिवहन का सबसे बड़ा बेड़ा अगर कहीं तैयार हुआ था तो वो दिल्ली में हुई थी। इस तरीके से हमें टाइम डिपेंडेंट मैनर में सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है, लेकिन इस तरीके की चीजें अभी हो नहीं रही है। मैं शीला जी का फिर से एग्जांपल देना चाहूंगा क्योंकि वो दिल्ली का गोल्डन टाइम था। 13% के ग्रीन कवर से बढ़कर 21% तक किया गया था। आज आप स्कीमें चलाते हैं लेकिन हमारे पास कोई डेटा नहीं होता। आप मां के नाम पे पेड़ लगाते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि ग्रीन कवर कितना बढ़ रहा है। आप मियावाकी फॉरेस्ट बनाते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि कितने फॉरेस्ट बन रहे हैं, कितने पेड़ लगा रहे हैं, उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है। हमें समझने की जरूरत है कि हमें माइक्रो लेवल से लेके मैक्रो लेवल तक ये मैनेजमेंट करने की जरूरत है। और आपको जहां पर भी लगता है कि विपक्ष को आपकी जरूरत है, विपक्ष आपके साथ खड़ा है, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये दिल्ली वासियों के 1.5 से 2 करोड़ लोगों की बातें हैं। और सिर्फ दिल्ली वासियों की बात भी नहीं है, मैं तो चाहूंगा कि केंद्र की सरकार को भी गंभीरता दिखानी पड़ेगी। हमें समझना पड़ेगा कि जब एक एक सेंटेंस प्रधानमंत्री का इंपॉर्टेंट होता है, वो जब संसद भवन के सामने खड़े होकर कहते हैं कि आप मौसम का मजा लीजिए और AQI चाह तो AQI के पास रहता है, तो हमें शर्म आती है कि इस तरीके की भाषा का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मैं उम्मीद करूंगा कि साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ, लॉन्ग टर्म विजन के साथ इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।